बीच में एक बड़ी खबर है, आईपैक पर ईडी रेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, संवैधानिक तंत्र ध्वस्त होने का आरोप, ईडी के तर्क के दूरगामी परिणाम संभव सुप्रीम कोर्ट, और इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति संभव सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी दलील संवैधानिक तंत्र ध्वस्त करने का दावा किया है। ईडी की भी जो दलील थी, और इसके साथ आईपैक केस में कानून के शासन का उल्लंघन। ईडी, मैं आपको फिर बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर, आईपैक केस में कानून के शासन का उल्लंघन। पूरी बात समझने के लिए हम चलते हैं सुमित कुमार के पास, हमारे संवाददाता। सुमित जी, इस पूरे मसले को समझाइए। देखिए, आईपैक ईडी रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है कि संवैधानिक तौर पर संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का तर्क दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दरअसल ईडी बार बार इस पूरे मामले में अपनी दलील जो है वो रख रही है, लेकिन ईडी ने भी साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का दावा वो नहीं कर रहा है। और सॉलिसिटर जनरल ने ईडी की ओर से ये भी साफ किया कि आईपैक मामले में कानून के शासन के उल्लंघन था। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से साफ तौर पर कहा कि आप संवैधानिक तंत्र के ध्वस्त होने का अगर आप तर्क दे रहे हैं तो ये दूरगामी परिणाम दे सकता है, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शासन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ईडी ने यहाँ साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईडी के रेड में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो दखल दिया था, वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में जो है वो देखा जा सकता है, और कानून के शासन का ये उल्लंघन है, ना कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का। तो निश्चित तौर पर कल इस पूरे मामले में ममता सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी, और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो ईडी की जांच में और रेड में जाकर दखल दिया, कहीं ना कहीं यह बिल्कुल सही नहीं था, और लोकतंत्र के लिए यह बिल्कुल सही नहीं है कि केंद्र और राज्य जो हैं वो आपस में टकराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न करे। तो फिलहाल इस पूरे मामले की अगर बात की जाए कि कल की जो तल्ख टिप्पणी थी, उस पर आज ममता सरकार के वकील ने सॉलिसिटर जनरल पर हमला बोला है, और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो दलील दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं अदालत कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक अभियान के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिल रहा है। तो आईपैक को राहत की तरह देखा जा सकता है आईपैक के लिए? देखिए, फिलहाल अभी ममता सरकार का कहना है कि ईडी की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है, यानी कि मेंटेबल नहीं है, और इसी पर ईडी की ओर से जो है वो दलील दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें हैं वो आज सुबह से ही शुरू हुई थी, चूंकि कल जो इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई थी वो ममता सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दलीलें कंप्लीट हो गई थी। आज ईडी की ओर से दलील देना जो है सॉलिसिटर जनरल ने शुरू किया है। यहाँ सीधे तौर पर ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए।